हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर यमियन सर पर। आज हम 9वीं कक्षा गणित का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुपद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुपद पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सिखाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बहुपद होता क्या है। पहले आपको हम इसका परिभाषा बताते हैं। ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाते हैं। बहुपद कहलाते हैं। तो मेन डिफिनीशन है ये बहुपद का। ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाते हैं। अब चर होता क्या है। चर मान लीजिए चर एक्स वाई जेड जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं चर। अचर 1 2 3 4 हम कह सकते हैं जितनी भी संख्याएं होती है वो सब अचर कहलाती हैं। बहुपद ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाते हैं। अब पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या होता क्या है। पूर्ण संख्या जानने से पहले आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं। शून्य की अतिरिक्त जितनी भी संख्याएं होती है उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या या कह सकते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है जैसे 1 2 3, मतलब जो गिनती करने वाली संख्याएं होती है उस सबको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर इसी प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये सब आपका पूर्ण संख्या होता है। ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। मान लीजिए हो गया 3x² + 5x + 9। ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने आएगा, कहेगा बताइए बहुपद है या नहीं। तो बहुपद में मेन कंडीशन आपका होता है घात। जो बहुपद का घात होता है वह पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर बहुपद का घात एक पूर्ण संख्या है तो हम कहेंगे ये आपका बहुपद है। देखिए इसमें जो घात दिया है, घात इसमें आपका 2 है और 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं यह एक आपका बहुपद है। यह एक बहुपद है। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम। y³ - 2y + 5 हो गया। अब इसमें देखिए जो चर है तो चर की घात इसमें कितना है, 3 है, इसलिए आपका यह एक बहुपद है। जैसे हम कह दिए √x + 3, ये आपका बहुपद नहीं है क्योंकि जो इसमें चर का घात है, देखिए अंडर दिया, अंडर का मतलब होता है 1/2, यानी एक्स पे आपका हो जाएगा 1/2 + 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए जो पावर यानी जो आपका घात है परिमेय संख्या हो गया 1/2, इसलिए एक बहुपद नहीं है। तो बहुपद का जो मेन कंडीशन होता है वो आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए घात। अगर घात बटा में दिया हो यानी परिमेय संख्या में दिया हो या घात ऋणात्मक में दिया हो तो आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल मान लीजिए, इसको हम लिख दें ऐसे 1/x + 3। क्या एक बहुपद है? नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x पे -1 + 3, यानी यहाँ पर जो घात आपका है -1 है, इसलिए एक बहुपद नहीं है। तो बहुपद का जो मेन डिफिनीशन आपका यही होता है, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाते हैं। तो बहुपद देखने के लिए घात जो होता है आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी ऋणात्मक और परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। अगर घात ऋणात्मक में दिया हो या परिमेय संख्या में दिया हो तो ये आपका बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद नहीं कहलाएगा, ये आपका बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें जो आपका घात है -1 है और इसमें जो घात आपका है 1/2 यानी परिमेय संख्या है। ये आपका बहुपद है क्योंकि इसमें घात 2 है। ये भी आपका बहुपद है क्योंकि इसमें घात कितना दिया है, यहाँ पर घात आपका 3 है और 3 क्या है, पूर्ण संख्या है यानी धनात्मक है, इसलिए आपका बहुपद है। एक एग्जाम्पल और आपको हम बताते हैं। 3/4
एक्स क्यूब माइनस 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। ये बहुपद है। हाँ, बहुपद इसलिए है क्योंकि इसमें जो घात दिया है चर चर देखिए इसमें क्या है एक्स है, यहाँ 3 घात है, यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 1 घात है। तो जो सबसे बड़ा पावर होता है वही घात कहलाता है। तो घात यहाँ पर 3 है और 3 क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक बहुपद है। इसलिए ये आपका बहुपद है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस √2x माइनस √3। अब यहाँ देखेंगे ये आपका बहुपद है कि नहीं है। अब ये बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर चर का घात 2 है, लेकिन यहाँ पर जो घात दिया है √x है, और √x का मतलब होता है, ये जो अंडर रूट है इसका मतलब होता है 1/2, और 1/2 परिमेय संख्या है, इसलिए एक बहुपद नहीं है। ये जो आपका है बहुपद नहीं है। तो बहुपद का जो मेन पॉइंट होता है घात, घात पे डिपेंड है। तो घात हम देखेंगे, और घात कैसा होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। और घात पूर्ण संख्या है यानी धनात्मक में, तो हम कहेंगे यह एक आपका बहुपद है। अगला आपका है बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या होता है, चर के घातों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। चर के घातों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। मानक रूप कहलाता है। तो बहुपद का मानक रूप यही होता है, चर के घातों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। 5x³ माइनस 4x प्लस 1 माइनस 2x²। इसे हमें लिखना है मानक रूप में। तो मानक रूप में जो चर का घात होता है, या उसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे या उसको अवरोही क्रम में, इन दोनों में से किसी एक को लिख देंगे तो आपका हो जाएगा बहुपद का मानक रूप। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में होता है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में लिखते हैं सबसे पहले, देखिए 1 तो 1 हो जाएगा, माइनस 4x, घातों का क्रम बढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ 1 घात है, यहाँ 3 घात है, यहाँ पर 2 घात है, पहले 1, अब 1 के बाद आपका आ जाएगा 2, और उसके बाद हो जाएगा प्लस 5x³। ये देखिए ये आपका है आरोही क्रम, इसी को हम कहेंगे मानक। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो घटेगा कैसे, जो घात सबसे बड़ा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो ये किस में देखिए घात, तो सबसे बड़ा है तो 5x³, 3 के बाद 2 आ जाएगा 2x², अब 2 के बाद एक घात वाला यहाँ पर है 4x प्लस 1 हो गया। यही आपका मानक रूप है। तो इसको भी हम कह सकते हैं मानक रूप, इसे भी हम कह सकते हैं मानक रूप। तो बहुपद का मानक रूप का मतलब होता है चर के घात जो होते हैं उसको आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिख देंगे तो बहुपद का आपका मानक रूप हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद आएगा बहुपदों के प्रकार। बहुपदों के प्रकार, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद क्या होता है, ऐसे बहुपद जिसमें एक पद हो उसको एक पदी बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें एक पद हो, जिसमें एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाते हैं।
एक पदी बहुपद कहलाते हैं। एक पदी बहुपद का मतलब केवल एक पद होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए 2x, इसमें केवल एक पद है। या इसको लिख सकते हैं 3x², इसमें भी एक पद है। ABC, इसमें भी एक पद है। यानी 4x3, इसमें भी एक पद है। एक पद का मतलब केवल एक पद रहेगा। ऐसे बहुपद जिसमें एक पद हो एक पदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे देखिए 2x हो गया, 3x² हो गया। ABC देखिए इसमें एक पद है, इसको हम तीन पद नहीं कहेंगे। देखिए ABC है तो एक ही पद इसलिए है क्योंकि जो भी पद है सब गुणा के रूप में जुड़ा है। अगर दूसरा पद रहेगा तो प्लस या माइनस के साथ जुड़ा रहेगा। एक पद होने का मतलब गुणा के रूप में जुड़ा रहेगा तो आपका एक पद कहलाएगा। जैसे देखिए 4x3, इसमें भी आपका एक पद है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 2/3x, इसमें भी आपका एक पद है। दूसरा आपका है द्विपद बहुपद, द्विपदी बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हो उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हो, जिसमें दो पद हो द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। द्विपदी बहुपद कहते हैं। दो पद होना चाहिए। जैसे 2x+3। अब देखिए जो दूसरा पद इसमें है, जो अगली संख्या है प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें दो पद है तो इसको द्विपदी बहुपद कहेंगे। या लिख सकते हैं y² - 4, इसमें भी दो पद है तो इसे हम कहेंगे द्विपदी बहुपद। या लिख सकते हैं ABC+3, इसमें भी आपका कितना है, दो पद है। तीसरा आपका आता है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी का मतलब जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। ऐसे बहुपद जिसमें तीन पद हो, जिसमें तीन पद हो त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तीन पद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हो गया 3x² + 5x + 9। देखिए इसमें तीन पद है, ये भी प्लस के साथ जुड़ा, ये भी प्लस के साथ जुड़ा हुआ है। या इसको हम लिख सकते हैं 3y² - y + 5, इसमें भी आपका क्या है, तीन पद है तो इसको हम कहेंगे त्रिपदी बहुपद। या एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम t² माइनस हो जाएगा 3t और प्लस हो जाएगा 2/3। इसमें कितना पद है, तीन पद है, इसलिए इसको हम कहेंगे त्रिपदी बहुपद। तो बहुपद के प्रकार हमको पता हो गया। एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो, द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद हो, अब त्रिपदी बहुपद जिसमें तीन पद हो उसको हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अगला आपका आएगा शून्य बहुपद। शून्य बहुपद होता क्या है, ऐसे बहुपद को हम शून्य गुणांक कहते हैं। ऐसे बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो, सभी गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाते हैं। शून्य बहुपद कहलाते हैं या कहते हैं। गुणांक जीरो होना चाहिए। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए ये x³ है और ये x है और ये मान लीजिए जीरो, तो यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। यानी जो गुणांक रहेगा वो जीरो होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे शून्य बहुपद। जैसे मान लीजिए 0 ये t² हो गया प्लस 0 ये हो गया t प्लस हो गया, ये भी आपका गुणांक क्या हो, शून्य हो, तो देखिए शून्य आपका है। तो ऐसे बहुपद को जिसके सभी गुणांक शून्य हो शून्य बहुपद कहलाते हैं। इसके बाद आपका आएगा बहुपद की घात। अब बहुपद की घात होता क्या है, पहले इसका हम डिफिनेशन बताते हैं। बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है, या घात होती है, इसको हम कह सकते हैं।
यानी जो चर रहेगा उसमें सबसे बड़ा जो घात रहेगा वही बहुपद की घात कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, x पे 6 माइनस 3 x पे 5 प्लस 8। आपको बताना है इसमें घात। तो घात में हम सबसे पहले देखेंगे जो सबसे बड़ा चर पे जो घात रहेगा। अब देखिए यहाँ 5 घात है, यहाँ पर 6 घात है, इसमें सबसे बड़ा 6 है तो इसका घात कितना होगा, 6 होगा। या और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मान लीजिए पहला था, हम दूसरा ले लेते हैं, हो गया 5y² माइनस 3y प्लस हो गया 2। इसमें आपको बताना है घात यानी पावर, यानी डिग्री भी कर सकते हैं। तो इसमें घात देखिए सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा घात इसमें 2 है, इसका घात कितना होगा, आपका 2 होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, तीसरा हो गया x पे 7 माइनस x पे 5 प्लस हो गया x पे 8 और यहाँ पर हो गया प्लस 7। अब इसमें आपको बताना है घात सबसे बड़ा। तो सबसे देखिए यहाँ 7 घात है, यहाँ पर 5 घात है, यहाँ पर 8 है, तो सबसे बड़ा 8 है इसलिए इसका घात होगा 8। तो घात हम तो कह सकते हैं बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। चर जैसे x हो गया, यहाँ चर x है, यहाँ पर y है, तो जो सबसे बड़ा घात रहेगा वही बहुपद की घात होगी। अगला आपका है घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। इसमें सबसे पहले आपका आएगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, अब रैखिक बहुपद होता क्या है, जिसमें चर की घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। हम कह सकते हैं जिसमें चर की घात 1 हो, जिसमें चर की घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए 3x, इसमें जो घात है, इसमें घात आपका कितना है, 1 है, इसको रैखिक बहुपद कहेंगे। अच्छा दूसरा जो आपका होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिसमें चर की घात 2, घात कितनी होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद कहेंगे। या लिख देते हैं जिसमें चर की घात 2 हो तो उसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद। जैसे मान लीजिए कि x² प्लस x, इसमें घात देखिए, घात इसमें कितना है, यहाँ पर 1 घात, यहाँ पर 2 घात है, तो घात यहाँ पर 2 है इसलिए कहलाएगा द्विघात बहुपद। या इसको हम ले सकते हैं t², इसमें घात कितना है, 2 है, ये आपका द्विघात बहुपद है। अगला आपका जो आता है तीसरा त्रिघाती बहुपद, जिसमें चर की घात 3 हो। त्रिघाती बहुपद जिसमें चर की घात 3 हो, जिसमें चर की घात 3 हो उसको हम कहेंगे त्रिघाती बहुपद, यानी जो चर है उसकी घात 3 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे y प्लस 2y³ प्लस 3 हो गया। इसमें देखिए जो घात है 3 है, इसलिए इसको हम कहेंगे त्रिघाती बहुपद। तो घातों के आधार पर बहुपद का प्रकार आपका है रैखिक बहुपद, जिसमें चर की घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाएगा। जिसमें चर की घात 2 द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब जिसमें चर की घात 3 हो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको केवल बहुपद के बारे में बताया हूँ। बहुपद होता क्या है, बहुपद के प्रकार, जो बहुपद का घात होता है, या बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताया हूँ। इसके बाद जो अगला वीडियो मैं आपको लेकर आऊँगा उसमें आपको अभ्यास यानी एक्सरसाइज आपको हम बताएंगे। दोस्तों अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।